हेलो गाइस, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हैं, अच्छे रहें, हंसते रहें, लोग हंसाते रहे। गाइस आज का नया व्लॉग है। सुबह का टाइम हो चुका है। टाइम बता देता हूँ आपको। टाइम बज चुके हैं 7। एक्चुअली हुआ क्या है कि आज जो है ना, मैं किसी को छोड़ने आया था, इसलिए मैं सुबह जल्दी से जल्द उठ गया और छोड़ चुका हूँ, इसलिए आपको सुबह सुबह का अपडेट दे रहा हूँ। अब गाइस यहाँ से चलते हैं, देखते हैं कहाँ से पिकअप और ड्रॉप मिलती है। और मैं बता दूँ, हाल फिलहाल में मैं जो अभी इस समय हूँ, मैं और बिहार फेस 3 में हूँ और यहाँ देखता हूँ गाइस कहाँ की पिकअप मिलती है, उसके बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो गाइस जस्ट अभी ना सेक्टर 11 की पिकअप लाया था गाज़ियाबाद से, वसुंधरा से लाया था, जिसमें मुझे मिले 770 रुपये। और ये ट्रिप जो मैंने कैंसिल करवा दिया था। अब मैं कौन सी कंपनी में ले जाऊँ मैं बताऊँगा नहीं आपको, ये कैंसिल करवा के लाया। तो गाइस गुड़गांव में आ गया हूँ, सेक्टर 11 के पास। अब चलता हूँ यहाँ से। तो ऑफलाइन की पिकअप अपने पास रखी हुई है, देखते कहाँ की मिलती है। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, कश्मीरी गेट या फिर आनंद विहार, जैसा भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट दूँगा। तो गाइस ये है बारापुला, देख सकते हैं कितना बेहतरीन सीन है। जब यहाँ से निकलता हूँ ना तो इसको कवर मैं ज़रूर कर लेता हूँ। एक्चुअली मैंने इससे पहले आपको शायद अपने ब्लॉग में इस फ्लाईओवर को और इस बारापुला को शो किया होगा। नहीं भी शो किया हो तो कोई इशू नहीं गाइस, अभी आपने देख लिया। ये बारापुला है, बिल्कुल हमेशा ये जो है ना खाली रहता है। एक्चुअली इसका खाली रहने का रीज़न भी है, पहले जो है ना आश्रम का फ्लाईओवर नहीं बना था, इसलिए भरा रहता था। अब जो है गाइस पूरा ये हमेशा खाली मिलता है। तो गाइस बारापुला से नीचे उतरने के बाद मैं आ गया सराय काले खां के CNG पंप के पास। एक्चुअली CNG हो गई थी ख़त्म और मैं सोचा डलवा ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ प्रेशर 200 का होता है। तो गाइस जस्ट अभी ड्रॉप कर दिया है मैंने और अब यहाँ से देखते गाइस कहाँ की पिकअप मिलती है। ये तो दिल तो कर रहा है खाली खाली आनंद विहार चलूँ। एक्चुअली गुड़गांव से लाया था न्यू सीमापुरी गोल चक्कर है। तो गाइस अब चलते हैं यहाँ से खाली खाली आनंद विहार, और जो कुछ रास्ते में होगा मैं आप लोगों को अपडेट जरूर दूंगा। एक्चुअली गाड़ी रोड पर चलाना इतना आसान नहीं है, और रोड पर गाड़ी चलाकर उसको कवर करना वो भी इतना आसान नहीं है। देखिए मेरा ब्लॉग अगर आप देखते हैं तो उसमें आप रोड को ज़रूर मैं कवर करता हूँ। अगर कोई रोड मेरे लिए नया होता है तो उसको मैं कवर करके ज़रूर आप लोगों को बताता हूँ इस रोड के बारे में। अभी गाइस सोचता मैं ये हूँ कि 780 रुपये वो, और इसमें मुझे मिले 519, मतलब 90 में 600 ये मान लो, तो 780 थी और 600 रुपये ये मान लो, 1314 रुपये काम हो चुका है गाइस 2 ट्रिप में मेरा। और देखो ज़रूरी भी है काम करना, क्योंकि काम करेंगे नहीं तो भाई साहब पैसे कहाँ से आएंगे। तो गाइस आपके भाई का 1400 रुपये काम हो चुका है और यहाँ से चलते हैं खाली खाली आनंद विहार। सोच रहा हूँ थोड़ा ड्राइव कर लूँ जल्दी, क्योंकि ये यहाँ जो है ना सीमापुरी के जो ये फ्लाईओवर बन रहा है ना, ये बहुत भयंकर जाम लगता है। यहाँ के जाम के बारे में मत पूछो आप, जो यहाँ रहते हैं ना और जो लोग जानते हैं इस एरिया के बारे में, वहाँ बहुत भयंकर जाम लगता है। खासकर अगर कोई गाड़ी फंस गई तो जाम, क्योंकि जब तक ये फ्लाईओवर कंप्लीट नहीं होंगे ना तब तक ये जाम रहेगा ही रहेगा। सुबह शाम दोपहर रात दिन 24 घंटे जाम ही है यहाँ पर। सीट पे लगा लूँ कोई मामू आएगा फिर दिक्कत रहेगी। तो जाम को करते हैं पीछे, और वहाँ पहुँच के गाइस मैं आपको अपडेट देता हूँ। गाइस ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली इस बाइक वाले का ना एक्सीडेंट हो गया और इसकी लापरवाही इसकी गलती से हुआ है। ये लहराते हुए बाइक अपना जो है ना, पहले तो ये टाटा सुमो वाले से टकराया, उसके बाद फिर ये कार वाले से टकराया, वो कार सामने खड़ी है। उसके बाद गाइस मेरी गाड़ी 60 की स्पीड से थी, मैं सीधा ही आ रहा था। मैंने हैंड ब्रेक और मैन ब्रेक दोनों इतनी तेज़ी से मारी कि मेरी गाड़ी घिसटते इसके बाइक तक पहुंची। अगर गाइस मेरा ध्यान या इधर या उधर होता तो इस पे बाइक चढ़ जाती। पर अल्लाह का शुक्र था कि बच गया ये भी, और
मुझे भी थोड़ा दिल में धकधकी सी होने लगी, पर बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर वाले का कि ये बच गया, और इसकी लापरवाही के चक्कर में बनाने कितने लोग पिसते। तो गाइस बात करूँ ना, जस्ट गुड़गांव से रैपिडो में मेरे पास ट्रिप बच गई थी जहांगीरपुर, और जे ब्लॉक में लाकर छोड़ना था, इसको छोड़ दिया मैंने। एक्चुअली कस्टमर से मैंने पहले बोल दिया था कि भाई साहब आपका जो टोल का पैसा है ना वो आपको देना पड़ेगा। तो कस्टमर ने कहा कितना लगेगा, मैंने कहा 100 रुपीज़। बोला ठीक है। मैंने कहा इसके अलावा गाड़ी मेरी एक्स्ट्रा चलती है वहाँ जाने के बाद, उसके मैं अगर 1 किलोमीटर चलती है तो 50 रुपये लूँगा, 3 किलोमीटर गाड़ी चलेगी तो 150 रुपये लूँगा। बोला भाई। तो गाइज़ घर पहुंच गया हूं, आप लोगों को अपडेट दे नहीं पाया, उसका रीज़न ये था फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाती है और गाड़ी के चार्ज से चार्ज नहीं होता, घर के फ़ोन से चार्ज हो जाता है, घर के चार्जर से चार्ज हो जाता है। गाइस एक्चुअली हुआ क्या क्या था बताता हूँ मैं आपको। न्यू सीमापुरी के तो मैंने आप लोगों को अपडेट दे दिया था। उसके बाद गाइस मैं आनंद विहार आ गया था। आनंद विहार में आते ही मेरी गाड़ी की टायर की हवा जो है निकल गई है अगली। एक्चुअली गर्मी आ गया है तो टायरों की हवा जो है ना निकलना स्टार्ट हो गया, टायर पंचर भी होंगे, टायर की हवा निकलना भी लाजमी बनता है, क्योंकि मेरे टायर जो है ना कंपनी के नहीं है, थोड़ा लोकल टाइप में है, प्लस में 1 साल से इसको ऊपर हो गया है, इसीलिए अब जो है ये जो गाड़ी है मेरी अब ये नया टायर मांग रही है, तो इसमें उलझ गया था। उसके बाद 2 3 4 राइड मैंने शायद रैपिडो में मारी थी, 203, 260 और 285 और 253 की राइड मारी थी मैंने। उसके बाद फिर गाइस मैं आनंद विहार पहुंच गया था दोबारा से ही लोकल में काम करके, और वहाँ से ऑफलाइन की पिकअप लाया था 760 रुपये की लाया था। और उसके बाद गाइस गुड़गांव आ गया अपना। गुड़गांव आते ही मुझे भूख लगी थी, क्योंकि आज मैं भूखा हूँ, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ समोसा खाया था 2 बस, और भूख लगी थी। मैं सोच रहा था कि चलते हैं अच्छे से एक रेस्टोरेंट में आज चिकन चंगेजी खाते हैं। तो एक्चुअली गाइस चिकन चंगेजी तो छोड़िए, मैंने रैपिडो पता नहीं ऑन कर रखा था और उसमें ड्यूटी बज गई जहांगीरपुरी की। एक्चुअली जहांगीरपुरी की ड्यूटी जो बजी उसमें अमाउंट जो शो हो रहा था 603 रुपये का अमाउंट शो हो रहा था। तो गाइस कस्टमर के पास गया और वहाँ जाने के बाद उनसे मैंने कहा, कस्टमर सामने खड़ा था, मैंने उनसे कहा भाई 100 रुपये टोल के आपको देने पड़ेंगे। कहा यार टोल क्यों देने पड़ेंगे, इतना दिखा रहा। मैंने कहा भाई मैं नहीं जा रहा, मैंने ऐसे ही बोला। मैंने कहा भाई मैं नहीं जा रहा। अरे भाई यार क्यों नहीं जाओगे यार। मैंने कहा भाई टोल दोगे नहीं तो जाऊँ कहाँ से। कह रहा भाई 600 कुछ रुपये ये दिखा रहा है और 100 रुपये आपके टोल के हो गए। मैंने कहा भाई 700 रुपये हो जाए। तो कस्टमर ने कहा ठीक है। मैंने कहा भाई अगर जाम में या फिर उल्टी सीधी गाड़ी घूमती है मेरी, अगर उसका पैसा इसमें नहीं जुड़ता है तो आपको फिर जो है अलग से पैसा पे करना पड़ेगा। बोला भाई जो इसमें दिखाएगा मैं उतना ही दूंगा। मैं ठीक है भाई कोई इशू नहीं है मेरे को। तो गाइस उनको बिठा के जहांगीरपुरी में मैंने ड्रॉप कर दिया था। वहाँ ड्रॉप किया था उनको, एक को मैंने 2 जने थे वो, एक को ड्रॉप कर दिया मैंने यहाँ जहांगीरपुरी ला के जे ब्लॉक के अंदर। वहाँ उनका बिल आया 685 रुपये का। अब वो कह रहे भैया यार 685 भर कैसे गए। मैंने कहा भाई ट्रैफिक भी है, जाम भी है, 1 घंटा 25 मिनट लग गए वहाँ पहुँचने में भाई, तो पैसा तो बढ़ेंगे ना। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है भैया इसको यहीं एंड कर दो, एक काम करना इस भाई को आगे ना ड्रॉप कर देना। मैंने कहा भाई उसके पैसे अलग से लगेंगे आपके। बोला वो क्यों। मैंने कहा ये ट्रिप तो यहाँ से 685 रुपये ये हो गए और 100 रुपये टोल का, 800 रुपये तो भाई ये हो गए। क्या फिर उसके कितने पैसे लगेंगे। मैं कितने किलोमीटर है भाई। वो ज़्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ। मैंने कहा भाई 1 किलोमीटर के 50 रुपये लूँगा। कह रहे यार ऐसे कैसे ले लोगे। मैंने कहा भाई लूँगा, बस अगर कहो तो मैं चलता हूँ, तो कोई बात नहीं भाई। तो गाइस वो ट्रिप को एंड करने के बाद मेरे पास ट्रिप आ गई थी साकेत की 409 रुपये की। मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और एक भाई को वहाँ छोड़ने के बाद जिसको 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर आगे छोड़ना था उसको लेके मैं चल दिया। उतने में पता नहीं मेरा नंबर पे रिचार्ज नहीं है दूसरे नंबर पे जो इसमें रजिस्टर है, तो उस पर उन्होंने फ़ोन किया होगा, कस्टमर ने फ़ोन लगा नहीं, इसलिए उन्होंने राइड कैंसिल कर दिया। फिर मैं इसको लेके गया आगे और
3.2 किलोमीटर गाड़ी जो है मेरी चली एक को छोड़ने के बाद। कह रहा भैया कितने पैसे? मैंने भाई 150, वैसे बनते 200 रुपये है, अब 150 दे दूँ। कह रहा यार तुमने 800 रुपये वो ले लिया, 150 रुपये ये ले रहे हो, हमें बहुत महंगा पड़ गया ये गुड़गांव से यहाँ आने में। मैंने कहा भाई वो तो बढ़िया हुआ कि ये ओला उबर नहीं है, ये रैपिडो है जो कम पैसे तुम्हें वो हो रहा। नहीं तो अभी तक ये बिल कितना बनता पता है आपको? कम से कम 1500 से ऊपर का बिल बन जाता ये। अच्छा, मैंने कहा हाँ भाई। तो गाइस 150 वो और 800 रुपये ये, 950 रुपये ये हो गए। वहाँ से गाइस उनसे मैंने पैसे ले लिए और लेने के बाद वहाँ से मैंने ये ऑन कर रखा था। मैंने कहा अब बजेगी, अब बजेगी, अब बजेगी। ड्यूटी तो खूब बज रही थी। बुराड़ी, रोहिणी, नॉर्थ रोहिणी, उसके बवाना। मैंने कहा यार मैं कहाँ मरने के लिए आ गया। एक तो मैं उधर की राइड लेता नहीं हूँ, ऊपर से ये उल्टी सीधी राइड आ रही है। ओला में बजी अलीपुर की, गोहम में। मैंने लगा यहाँ गोहम, वहाँ भेजा मुझे अलीपुर। मेरा दिमाग हो गया ख़राब। मैंने कहा भैया इन सबको डिवाइस को बंद करो और खाली खाली भागो। तो गाइस खाली खाली मैं यहाँ घर तक आया हूँ। करीबन मैंने खाली गाड़ी चलाई है 62 किलोमीटर खाली चलाई है। और काम काज के बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको। ऑफलाइन की पिकअप नहीं बताया था, वो इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मेरी 5 एक तरफ का बता रहा हूँ मैं आपको। आनंद विहार से गुड़गांव से अब कितने की पिकअप लेके आता हूँ ऑफलाइन की, मैं आप लोगों को अभी तक शो नहीं किया हूँ अभी, क्योंकि मेरे 501 सब्सक्राइबर हुए हैं। इसीलिए गाइस मैं आप लोगों को ये अपडेट दे रहा हूँ। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर गुड़गांव वाली जो ट्रिप होती है कितने की होती है उसके बारे में अपडेट देना स्टार्ट कर दूँगा। तो गाइस आज था अपना ये हिसाब किताब जो आज काम हुआ है। सुबह 7 बजे मैंने राइड स्टार्ट की थी और अब ड्रॉप कर रहा हूँ। बीच में ना गैपिंग कर लिया था मैंने, 1-2 घंटे की गैपिंग कर ली थी। भाई रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। तो गाइस आज रहा आज का ये काम धाम और कमाई। तो कमाई कितनी हुई होगी आपको मैंने बता दिया है, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। और CNG आज जो मेरी CNG का खर्चा आया 429 रुपये की CNG भी मेरी गाड़ी में आई है और CNG फुल है। तो गाइस इस वीडियो करते हैं एंड और मिलते हैं कल अच्छे से एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो में। और जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने, जिन बहनों ने, जिन सभी ने मेरे ब्लॉग को देखा उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और मिलते हैं कल अच्छे से एक वीडियो में, नए ब्लॉग में और नए वीडियो में। अभी के लिए गुड नाइट।